हेलो फ्रेंड्स, इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 4 मीटर शिफॉन का फैब्रिक और लाइनिंग चाहिए हमें सिर्फ टॉप पार्ट के लिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 70 सेंटीमीटर लाइनिंग का फैब्रिक लिया हुआ है, यानी कि एक ब्लाउज में हमें जितना चाहिए होता है। और लेस चाहिए हमें 1/2 मीटर जितना। अगर आप इसके कॉलर पर भी लेस डालना चाहते हो तो आपको इससे ज़्यादा चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम लाइनिंग फैब्रिक को इस तरीके से 4 फोल्ड करके बिछा देंगे। और टॉप पार्ट की लेंथ है 15, लेकिन एक्स्ट्रा 1 इंच लेते हुए 16 पर मार्क लगाएंगे। और इसकी शोल्डर है 7 इंच, लेकिन 8 इंच यहाँ पर डालेंगे क्योंकि ये कॉलर नेक बनेगा। और अब आर्म होल के लिए हम 7.5 पर इस तरीके से मार्क लगा देंगे। और इसका बास्ट का 1/4 है मेरा 9.5 इंच, तो 9.5 पर इस तरीके से एक मार्क लगा देंगे। अब इस लाइन को हम इस तरीके से सीधा करते हुए मिला देंगे। अब ऊपर से देखिए लेंथ इसका 16 है और यहाँ पर है हमारा वेस्ट 9 इंचेस। तो इस तरीके से इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे और साइड में हम एक्स्ट्रा रखेंगे सीविंग अलाउंस के लिए। तो यहाँ पर भी एक लाइन डाल देंगे और इन सारी लाइंस को मिलाते हुए हम आर्म होल का शेप दे देंगे। और फिर फ्रंट आर्म होल के लिए 1/2 सेंटीमीटर जितना अंदर की तरफ रखते हुए और एक लाइन देंगे। ये हमारा फ्रंट आर्म होल होगा। अब नेक विड्थ में रखूँगी यहाँ पर 2.5 इंचेस। ये कॉलर नेक है और इसका डेप्थ में रखूँगी 3 इंचेस इस तरीके से। तो ये है फ्रंट का नेक 2.5 बाई 3 इंचेस। और बैक के लिए सिर्फ हमें 1 इंच पर इस तरीके से राउंड नेक डालना है। तो यहाँ पर हम इसकी राउंड कलर डालेंगे। अब शोल्डर को 1/2 इंच इस तरीके से डाउन कर लेंगे और फिर जो बैक मार्किंग है सारी बैक मार्किंग को हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से कटिंग कर लेने के बाद एक पीस को हम फ्रंट के लिए इस तरीके से रख देंगे और एक पीस होगा हमारा बैक पार्ट। अब हम अपनी बैक पार्ट को लेंगे और इसकी बैक साइड पे हमें ओपन रखना है क्योंकि ये कॉलर नेक बनेगा, तो इसे ओपन रखना होगा। तो बैक पार्ट की मिडिल पार्ट पर हम एक कट्स लगाएंगे अपनी कंफर्ट के हिसाब से। आप यहाँ पर बटन भी डाल सकते हो या फिर जिप भी डाल सकते हो। इस तरीके से देखिए मैंने इसकी बिल्कुल मिडिल पॉइंट पे एक मार्क लगा दिया है। हम इसे बाद में कट करेंगे। अब हम अपनी फ्रंट पार्ट को लेंगे और फ्रंट नेक और आर्म होल को भी जो एक्स्ट्रा मार्किंग है इसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से इसकी कटिंग हो चुकी है। अब जो बैक पार्ट है इसे सेम टू सेम हम मेन फैब्रिक में से कटिंग कर लेंगे। और फ्रंट पार्ट के लिए हम फैब्रिक को एक बार फोल्ड कर लेंगे और देखिए इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। अब आगे से इसकी जो फोल्डेड साइड है वहाँ से हमें एक्स्ट्रा छोड़ना है 6 इंचेस तक। तो 6 इंच तक मैंने एक्स्ट्रा छोड़ते हुए लाइनिंग को बिछाया हुआ है। आप इसे सेम टू सेम मार्किंग करेंगे और इस फैब्रिक को फ्रंट के लिए हम कट कर लेंगे। क्योंकि फ्रंट पार्ट पर हमें गैदरिंग के साथ डिजाइनिंग डालना है, तो इसीलिए हमें इसके मिडिल के पोर्शन पर एक्स्ट्रा छोड़ते हुए सेम टू सेम इसे कट करना है। तो इस तरीके से मार्किंग हो जाने के बाद लाइनिंग फैब्रिक को हम हटा देंगे और इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है वहाँ पर भी हम इस तरीके से ऊपर और नीचे मार्क लगा देंगे। तो देखिए मैंने कटिंग किया हुआ है, लेकिन मैंने ऊपर और नीचे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हुए इसे कटिंग किया है। अब जो एक्स्ट्रा हिस्सा है हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और इस पर 2 छोटे छोटे नोचेस लगा देने हैं हमें ऊपर और नीचे। नोच लगाने के बाद इस फैब्रिक को हमें ओपन करना है और जो एक्स्ट्रा पार्ट है वहाँ पर हमें गैदर तैयार करना है। गैदरिंग किस तरीके से तैयार किया जाता है इसका एक शॉर्ट वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ पर जाकर भी देख सकते हो। तो ऊपर और नीचे इस तरीके से हम गैदर तैयार करेंगे और इसके ऊपर हम अपनी लाइनिंग फैब्रिक को ज्वाइन कर लेंगे। जो बैक पार्ट है बैक पार्ट को हम सेम टू सेम लाइनिंग और मेन फैब्रिक को ज्वाइन कर लेंगे। अब इसकी स्कर्ट पार्ट की कटिंग के लिए हम कपड़े को 4 फोल्ड करके बिछा देंगे और इसकी चौड़ाई होगी 15 इंचेस और लेंथ होगी 28 इंच।
और लेंथ हम ऊपर से 15 छोड़ते हुए रखेंगे, क्योंकि हमने टॉप पार्ट का लेंथ रखा था 15 इंचेस। तो टॉप पार्ट को हम इस तरीके से यहाँ पर फोल्डेड साइड को मिलाते हुए रखेंगे। अब ऊपर से हम 15 छोड़ देंगे और देन सिलाई मार्जिन भी हाफ इंच छोड़ते हुए हमने 42, इसका पूरा लेंथ आएगा हमारा 42 इंचेस। आप जो टॉप पार्ट है इसे इस तरीके से हम मिलाते हुए रखेंगे और इसका जो वेस्ट पॉइंट है इस पॉइंट से हम एक मार्क लगा देंगे। अब इस मार्किंग को हम इस तरीके से ए लाइन शेप में नीचे तक एक मार्क लगा देंगे। इस तरीके से नीचे तक और एक लाइन लगा देने के बाद इसी को हम कट कर लेंगे, तो ये हमारी नीचे का पार्ट भी आ जाएगा। अब इस कॉर्नर पार्ट को हम इस थोड़ा सा इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे और इसी मार्किंग को हम काट कर लेंगे। तो देखिए काट करने के बाद हमें इस तरीके की 2 पीस मिल जाएगी और ये हमारी बॉटम पार्ट होगी। और फिर हम टॉप फ्रंट की मेन फैब्रिक को गेदार डालकर तैयार करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर सुई धागे के मदद से गेदार तैयार किया है और धागे को खींचते हुए आप भी इस तरीके से गेदार तैयार कर सकते हो। देन इसके ऊपर हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे तो जो हमारा गेदार है वो फिक्स हो जाएगा। अब हम लाइनिंग पीस को लेंगे और इसे अच्छे से बिछाएंगे और इसके ऊपर भी इस पार्ट को भी अच्छे से मिलाते हुए हम बिछाने के बाद दोनों पार्ट को आपस में हम ज्वाइन कर लेंगे। तो वीडियो में आप देख सकते हो इस तरीके से अच्छे से मिलाने के बाद इसे हम ज्वाइन कर लेंगे। अब हमने अपनी बैक पार्ट की मिडिल पॉइंट को निकाला हुआ है और कपड़े का एक पीस लिया हुआ है 3/6 इंचेस की, जिस पर मैंने पेस्टिंग चिपका दिया है और इस पार्ट की भी मैंने मिडिल पार्ट को निकाला हुआ है। और अब हम डोरी की मदद से इस तरीके से यहाँ पर एक हुक तैयार करेंगे और इसे यहाँ पर रखते हुए दोनों पार्ट्स की मिडिल पॉइंट को मिलाएंगे अच्छे से और देन इसके दोनों साइड पे एक स्टिच लगा देंगे और नीचे की हिस्से पर हमें टक्स डालना है। इसके लिए देखिए मिडिल पॉइंट से 3.5 इंच के बीच गैप रखते हुए मैंने और 4 इंचेस लंबी टक्स के लिए मार्क्स लगा दिया है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस पीस को ज्वाइन कर लिया है। अब जो इसका बीच का गैप है इस गैप को हम काट लगाते हुए इस पीस को हम अंदर की तरफ कर लेंगे। तो इसे अंदर की तरफ टर्न करने के बाद हम इसके ऊपर अच्छे से प्रेस कर लेंगे। इसके बाद आप इसके ऊपर हुक भी डाल सकते हो और अपनी कंफर्ट के हिसाब से आप इस पर जीप भी अटैच कर सकते हो और नीचे की तरफ मैंने टक्स भी डाला हुआ है। आप और फिर हम फ्रंट और बैक दोनों की शोल्डर को आपस में इस तरीके से रखते हुए ज्वाइन कर लेंगे और ज्वाइन हो जाने के बाद इसकी नेक को हमें मेजर करना है कॉलर कट करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने अपनी नेक को मेजर कर लेने के बाद यहाँ पर मेरे केस में आया है 8.2 इंचेस और फिर मैंने 17/8 इंचेस की एक पेस्टिंग लिया हुआ है जिसको मैंने बीच में से एक बार फोल्ड कर लिया है। अब ओपन साइड पे मैंने 3 इंचेस पर इस तरीके से एक मार्क लगा दिया है। तो देखिए ओपन साइड पर मैंने 3 इंचेस पर मार्क लगाया है और अब 8.2 इंच पर हमें और एक मार्क इस तरीके से लगा देना है। तो इस तरीके से मार्क लगाने के बाद अब इसकी नीचे से हमें इस तरीके से हल्के हाथों से यहाँ पर एक राउंड शेप दे देना है। तो ये लाइन डाल लेने के बाद हम इसे फिर से मेजर करेंगे अपनी 8.2 इंच तक। देन इसके बाद हमें अपनी कॉलर की चौड़ाई लेनी है। तो मैं यहाँ पर 1 इंच रख रही हूँ और 1-1 इंच की दूरी पर इस पूरे लाइन के आगे और एक लाइन हम डालेंगे और इन्हीं सभी लाइन को मिलाते हुए हम इस पोर्शन को कट कर लेंगे और कपड़े के साथ चिपका देंगे। तो देखें मैंने इसको एक कपड़े के साथ चिपका दिया है और सेम मेजरमेंट का और एक कपड़ा लिया हुआ है जिसको इसके नीचे रखेंगे और नीचे की तरफ हाफ इंच छोड़ते हुए इसे राउंड शेप में कट कर लेंगे। आप कटिंग के बाद इसके दोनों हिस्सों को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। जो चिपका हुआ फैब्रिक है इसे फोल्ड करेंगे और पेस्टिंग के किनारे किनारे इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे।
तो सिलाई लगाने के बाद इस हिस्से को हम कट कर लेंगे। इसे भी हम 1/2 इंच छोड़ते हुए इसे कट करेंगे। तो कट करने के बाद यहाँ पर हम छोटे छोटे से नोचेस लगा देंगे और नोच लगाने के बाद इसे हम टर्न कर लेंगे। टर्न करके इस पर हमें अच्छे से प्रेस कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अच्छे से प्रेस किया हुआ है और नीचे की तरफ जो एक्स्ट्रा है इनको भी फोल्ड करते हुए मैंने इसको प्रेस कर लिया है। अब जो इसका दूसरा हिस्सा है इस हिस्से को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। आप इसको बीच में से अच्छे से फोल्ड करेंगे इसकी मिडिल पार्ट को निकालने के लिए। अब इसकी मिडिल पार्ट पर हम इस तरीके से मार्क लगाएंगे। सेम जो हमारा टॉप पार्ट है इस पार्ट की मिडिल पोर्शन पर भी हम मार्क लगा देंगे। इस तरीके से दोनों की मिडिल पार्ट पर हम मार्क लगाएंगे। आप दोनों पॉइंट को इस तरीके से मिलाते हुए नेक राउंड के साथ इस राउंड पार्ट को हम सिलाई लगा देंगे। और सिलाई लगाने के बाद ये देखिए आप जो दूसरा पोर्शन है इस पोर्शन को ऐसे टर्न करेंगे और इसका जो सिलाई वाला हिस्सा है इसे अच्छे से अंदर की तरफ रखते हुए इसके ऊपर बहुत ही नीटनेस के साथ हम एक सिलाई लगा देंगे। तो इसी तरीके से हमारा कॉलर भी अटैच हो जाएगा और फिर इसके ऊपर हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे। अब हमें इस पर स्लीव्स ज्वाइन करना है। तो स्लीव्स को मैंने ऑलरेडी तैयार किया हुआ है जिसका वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगी। आप स्लीव्स को ज्वाइन करने के लिए इसको उल्टा इस तरफ इस तरीके से रखेंगे और नीचे से ज्वाइन करते हुए हम ऊपर की तरफ इस तरीके से थोड़ा सा गेदा डालते हुए पूरे राउंड में इसे ज्वाइन कर लेंगे। सेम दोनों स्लीव्स को हमें इस तरीके से ज्वाइन करना है। तो देखिए स्लीव्स ज्वाइन हो चुका है। अब हमें इसकी नीचे का जो अनइवन पोर्शन है इनको काट करते हुए इसे इवन कर लेना है। और फिर हम यहाँ पर लेस ज्वाइन करेंगे, लेकिन लेस को हम पहले बेल्ट की तरह एक कपड़े को तैयार करेंगे, देन इसके ऊपर हम बेल्ट ज्वाइन करेंगे। तो देखिए 5 इंच चौड़ी एक कपड़ा लिया हुआ है जिसको एक बार सिलाई डालते हुए मैं इसे सीधा कर लूँगी और फिर इसी के ऊपर रखते हुए हम अपनी लेस को इसकी फ्रंट साइड के वेस्ट पर हम ज्वाइन करेंगे। इस तरीके से हम इसे ज्वाइन करेंगे और फिर इसके नीचे हम इसकी बॉटम पार्ट को ज्वाइन करेंगे और बॉटम पार्ट को भी इस तरीके से रखते हुए उल्टा रखते हुए इसे स्टिच कर लेंगे और फ्रंट और बैक दोनों का सेम टू सेम हम ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर लेस ज्वाइन हो चुका है और बॉटम पार्ट भी हमारा ज्वाइन हो चुका है। अब हमें फ्रंट और बैक दोनों को ज्वाइन करना है। तो इसके लिए हम बैक पार्ट को इस तरीके से अच्छे से इस पर मिलाएंगे और स्लीव से लेकर इसके नीचे तक हम इसको ज्वाइन डाल लेंगे। साइड की फिटिंग को डालेंगे और यहाँ पर हमें स्लीट भी रखना है, तो इसके लिए यहाँ तक इसे स्टिच करेंगे। देन इसके बाद नीचे की हिस्से को हम फोल्ड डालते हुए चारों तरफ से इसे हेम कर लेंगे और पूरा हो जाने के बाद ये कुछ इस तरीके से आया हुआ है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कहाँ पर क्या हुआ है, तो मैं और भी बेटर देने की कोशिश करूँगी। तो जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।